हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट अचीवमेंट में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरआरबी ग्रुप डी मॉक टेस्ट, जो कि कल से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं 3 अगस्त से। तो मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूं, बिल्कुल परीक्षा के पैटर्न पर आधारित। इसमें 45 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 25 क्वेश्चन होंगे हमारे साइंस के तथा 20 क्वेश्चन होंगे हमारे जीके जीएस, मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इन सब के। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा यह मॉक टेस्ट। हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। कौन सी है दोस्तों, कौन सी है? इसमें आंसर है हमारा यकृत, जिसमें सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है। डीएनए का निर्माण किन इकाइयों में होता है? तो किन इकाइयों में होता है दोस्तों? इसका निर्माण होता है हमारा न्यूक्लियोटाइड में। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, इंसुलिन हार्मोन्स का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो किस ग्रंथि से होता है दोस्तों? हमारा यकृत से नहीं होता है हमारा, इसमें होता है हमारा आंसर अग्नाशय ग्रंथि से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक वर्णक है। कौन सा है आवश्यक वर्णक? यानी पौधे अपना भोजन किस वर्णक की वजह से बनाते हैं? तो पत्तियों में क्या उपस्थित होता है? ये होता है हमारा क्लोरोफिल। तो इसके कारण ये मतलब क्लोरोफिल हमें सर्वाधिक उपयुक्त है भोजन बनाने, पौधों के द्वारा भोजन बनाने के लिए। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक है? तो कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का जमाता है दोस्तों? विटामिन ए नहीं, तो विटामिन, इसमें आंसर है हमारा के। विटामिन के होता है रक्त का थक्का जमाने में। विटामिन डी का क्या काम होता है? ये रिकेट्स, इसके कारण एक बीमारी हो जाती है जो सूखा रोग हो जाता है। विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए के कारण क्या होता है? इसके कारण होता है रतौंधी। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? तो क्यों नहीं चल सकती दोस्तों? इसका कारण है कि ध्वनि को चलने के लिए एक हमें माध्यम की आवश्यकता होती है। इसलिए अगर कोई माध्यम नहीं होगा तो ध्वनि मतलब अपना गमन नहीं कर सकती। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी। ठीक है। माध्यम के अभाव के कारण वो गति नहीं कर सकती। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐसे ही पद्धति में बल की इकाई क्या है? तो क्या है दोस्तों बल की इकाई? इसका तो सबको ही आंसर जानता होगा। इसका आंसर है हमारा न्यूटन। ठीक है। विद्युत धारा मापने का यंत्र है। विद्युत धारा किससे मापी जाती है? कौन से यंत्र से? ठीक है। इसका आंसर है हमारा अमीटर। अमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। ठीक है। किस धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने में सबसे अधिक होता है? तो जो हमारे बिजली वाले जो तार होते हैं, सर्वाधिक किस धातु का उसमें उपयोग होता है? तो इसमें उपयोग होता है हमारा, क्या होता है? तांबा। हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे मिसिंग है, सॉरी। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्या है दोस्तों जल का रासायनिक सूत्र? इसका आंसर है हमारा पहला ऑप्शन, यानी H2O। ठीक है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? इसका आंसर है हमारा हाइड्रोजन गैस, जो कि वायुमंडल में सबसे हल्की गैस है। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, नीले लिटमस अम्ल होता है जो नीले लिटमस को किस रंग में बदलता है? तो किस रंग में बदलता है दोस्तों? ये बदलता है हमारा लाल रंग में। किस में? लाल। और जो हमारे वो क्षार होते हैं वो क्या करते हैं? लाल रंग को नीले रंग में बदलते हैं। ठीक है। अब यह अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में मुख्यतः कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो जो हमारा स्टेनलेस स्टील होता है उसमें निकेल और क्रोमियम का मिश्रण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? तो किस मंडल में स्थित है दोस्तों? इसका आंसर है हमारा समताप मंडल में स्थित है। ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो कौन सी है सर्वाधिक गैस पृथ्वी के वायुमंडल में? ये है हमारी, इसमें नाइट्रोजन गैस, जो कि सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित है वायुमंडल में। ठीक है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो कितनी है दोस्तों गुणसूत्रों की संख्या? ये हमारी 46, यानी 46 गुणसूत्र हैं
जिसमें से 23 गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। तो मतलब जोड़ा के हिसाब से देखा जाए तो 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो कहाँ होता है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण दोस्तों? ये होता है हमारी बड़ी बड़ी जो अस्थि मज्जाएँ होती हैं, जो हड्डियाँ होती हैं, वहाँ पे लाल रक्त का निर्माण होता है। ठीक है। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है दोस्तों? इसका आंसर था हमारा जड़त्व, मतलब ऑप्शन बी इसमें मिसिंग है, उसका आंसर है जड़त्व। ठीक है, जड़त्व, ये हमारा ऑप्शन बी आंसर सही होगा। ठीक है, अब हम अगले पेज पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो क्या है दोस्तों एसआई इकाई प्रतिरोध की? इसका आंसर है हमारा ओम। ओम किसकी है? प्रतिरोध की। और वोल्ट किसकी है? ये विभवांतर की। वाट किसकी इकाई है? वाट किसकी इकाई है? ये है शक्ति की। ठीक है, और एम्पियर किसकी है? ये है विद्युत धारा की। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन होने वाला है हमारा, निम्न में से कौन अधातु है? कौन अधातु है दोस्तों? इसमें आंसर है हमारा जो गंधक किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं H2SO4 को, इसी को बोलते हैं ना, हाँ इसी को बोलते हैं। तो ये एक अधातु है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, पेट्रोलियम का मुख्य घटक क्या है? तो क्या है पेट्रोलियम का मुख्य घटक? ये होता है, क्या है? कार्बोहाइड्रेट या हाइड्रोकार्बन, प्रोटीन या अम्ल? तो इसका आंसर होने वाला है दोस्तों हमारा हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हरित गृह प्रभाव के लिए मुख्य गैस कौन सी है? तो हरित गृह जो प्रभाव होता है उसमें सबसे सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? इसमें आंसर है हमारा जो CO2 मतलब हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, रक्त का pH लगभग कितना होता है? तो कितना होता है दोस्तों? ये होता है हमारा 7.4। कितना? 7.4। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो जो सूर्य में जो ऊर्जा है वो किसके कारण है? दहन के कारण? नहीं, तो ये है आंसर हमारा नाभिकीय संलयन के कारण। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? ये है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो कौन सा है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ? इसका आंसर है हमारा हीरा जो कि सबसे सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? तो कौन सा डायरेक्ट टैक्स है? जीएसटी? नहीं, जीएसटी नहीं है, ना सीमा शुल्क ना उत्पाद शुल्क है। इसमें आंसर है हमारा आयकर, जो इनकम टैक्स है, जो हमारा आयकर, जो जितनी हमारी इनकम है वो एक प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता? ये की थी हमारी जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? तो किस संशोधन से मिला था पंचायती राज व्यवस्था का? ये मिला था हमारा कौन सा? 73वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है पुनर्जागरण का जनक? ये कहा जाता है हमें राजा राम मोहन राय को। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, एसआई पद्धति में विद्युत आवेश की इकाई क्या है? तो क्या है दोस्तों एसआई पद्धति में विद्युत आवेश की इकाई? इसका आंसर है हमारा क्या? इसका आंसर है हमारा कूलाम, जो कि एसआई विद्युत आवेश की इकाई है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का मुख्य कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो समानता के अधिकार से संबंधित है? ये है हमारा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 19 से किससे संबंधित है? ये हमारे स्वतंत्रता के अधिकार से। ठीक है, 32वां संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और 21 किससे संबंधित है? 21 है हमारा उससे संबंधित जो मतलब इसका आंसर आप कमेंट करके बताना। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन ए इलाही की शुरुआत की थी? किसने की थी दीन ए इलाही की शुरुआत? ये की थी अकबर ने। किसने? अकबर ने की थी। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये गुजरती है हमारे कितनी? 8 राज्यों से होकर। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ?
तो कब लागू हुआ था दोस्तों? ये हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और इसको इलेक्ट कब किया गया था, मतलब ये पारित कब हुआ था? ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार किस भाग में है? इसका आंसर है हमारा भाग 3 में। कौन सा? भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था दोस्तों? यह हुआ था हमारा 1526 में। किसके किसके बीच हुआ था? ये लड़ा गया था बाबर और जो हमारा वो था, क्या नाम, इब्राहिम लोदी, उसके बीच लड़ा गया था, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है अब, अशोक किस वंश का शासक था? तो किस वंश का शासक था? ये था हमारा मौर्य वंश का शासक था, ठीक है। मौर्य वंश का शासक था। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? इसका आंसर है हमारा दक्कन का पठार, ठीक है दोस्तों। दक्कन का पठार जो कि सबसे बड़ा पठार है भारत का। अगला क्वेश्चन होने वाला है हमारा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी है सबसे लंबी नदी? इसका आंसर है हमारा गंगा नदी, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी हमारी 1 अप्रैल 1935 को, राइट। मतलब ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, भारत में योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया था? तो योजना आयोग आया था, वो किस संस्था ने लिया था? ये इसका स्थान लिया था नीति आयोग। मतलब योजना आयोग आने के बाद, जो योजना आयोग को ख़त्म किया गया उसके बाद नीति आयोग को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन होने वाला है हमारा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो किसने दिया था दोस्तों? ये दिया था हमारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है दोस्तों? इसका आंसर है हमारा गंगा डॉल्फिन, ठीक है। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो उच्च सदन कौन सा है भारतीय संसद का? ये है हमारा आंसर राज्यसभा, जो कि उच्च सदन है। ये हमारा होगा निम्न सदन हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन इसको प्रथम सदन वो इसी को कहते हैं, लेकिन उच्च सदन हमारा यही होगा, ठीक है। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन किस राज्य में होता है? तो किस राज्य में होता है कॉफ़ी उत्पादन? ये होता है हमारे कर्नाटक राज्य में, ठीक है दोस्तों। तो कैसा लगा दोस्तों आज का हमारा यह मॉक टेस्ट? तो यदि आपको टेस्ट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।